जी। रेफरेंडम की बात की, उसका जो प्रॉमिस था ना, वो तो आपके पीएम नेहरू जी ने किया था। हम्म। वो ही गए थे ना अरे सबसे पहले आपके यूएनओ में, और आपके वहां उन्होंने कहा शाहबाज कि शरीफ नहीं, कह रहे मैं हैं ना अभी सुनता हूँ गुरुवार बेटा। को गए हैं पीओके। मैं तो ये सवाल पूछने की लेकिन मैं कोशिश कर रही थी। वेल मेरे साथ में दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मुमताज कैसर पाकिस्तानी पत्रकार, और मेरे साथ में लगातार सहाय जी भी कनेक्टेड हैं, लेकिन संजीत सिरोही जी कुछ बात कह रहे हैं, फिर मैं रुक करती हूँ दूसरे गेस्ट का। जी। हाँ, मैं रेफरेंडम, नैना जी, मैं रेफरेंडम का बात बता रहा था। सुबह भी मेरे साथ जावेद भाई जो है चैनल पे थे, एक चैनल पे, तब भी मैंने कहा था रेफरेंडम जो है, जब यूएन ने कहा था कि रेफरेंडम करो, कराए जाए, तो उस समय शर्त ये थी कि जो पाकिस्तान फौज ने जिसने हमला किया था 1948 में, वो पीओजेके से निकल जाए, उसके बाद रेफरेंडम हो। ना पाकिस्तान वहां से निकला, ना रेफरेंडम हुआ। तो ये कौन से रेफरेंडम की बात कर रहे हैं? अगर मैं कहता हूँ रेफरेंडम, जैसे आपने कहा बलूचिस्तान में कराया जाए, तो क्या ये करा लेंगे? जो हिस्सा हमारा है उसमें हम रेफरेंडम क्यों कराएं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत वाजिब सी बात है। लेकिन मैं यही बात मुमताज़ कैसर जी का रुख करना चाह रही हूँ, फिर मैं आलोक साहे जी का उससे रिएक्शन लूंगी। मुमताज़ कैसर, 1965, 1971, 1999 यहाँ पर युद्ध के माध्यम से ये कहा जाए कि वहाँ पर हारे, और अब तो डिप्लोमेसी के माध्यम से यूएस मैप से भी गए, और हमेशा आप तो अमेरिका की हर बात को मानते थे। क्या ये कहा जाए कि जिस तरह से अब अमेरिका की तरफ से ये जो मैप पेश किया गया, भारत को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के उन तमाम झूठे दावों को भी रिजेक्ट कर दिया है अब यूएस ने, अमेरिका ने? मुमताज कैसर, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। आवाज आ रही हो तो जरा बताइए कि हर बार फेल हुए हैं, कितनी बार अब दावा करेंगे, अब मानेंगे या नहीं? मुमताज जी, आपका ऑडियो अनम्यूट नहीं हुआ है अभी भी। ठीक है, मैं आपका ऑडियो जब तक दुरुस्त करवाती हूँ, मैं जब तक आलोक साहे जी से इसी बात को लेकर ही। अच्छा मुमताज जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज करूंगा कि आप जो है अपने इस, दोस्तों को टाइम देते हैं, इंडिया के लोगों को, वो बातें कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं। 5-5, 7-7 लोग आप बुलाते हैं, उनकी बातें खत्म नहीं होती। अरे हुसैन जावेद को भी मैंने देखें, बहुत टाइम दिया है, आप ऐसा, आप शायद देरी से जुड़े हैं। जी। देखें, दो मुल्क हैं, हम्म। 2 मुल्क हैं, आप अपने मुल्क की बात करते हैं। हम्म। ये बात आप बार बार करते हैं कि जी पाकिस्तान ने इंडिया से आज़ादी ली। खुदा का नाम माने, ये दो, एक ही मुल्क था हिंदुस्तान, उसको डिवाइड किया गया। यस। ना आपने हमें आज़ादी दी, ना हमने आपको आज़ादी दी। ये आपके लोगों के पता नहीं ये कौन सी स्कूलिंग इनकी है, ये बात करते हैं। बाकी रही जो इन्होंने बात की है, मेरे एक फाजिल दोस्त ने इंडिया से, कि जी वो जो राय जो होनी थी प्लेबिसाइट, जो रायशुमारी का अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की थी, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी। कश्मीर का जो आपका इलाका है, हम उसे मकबूजा समझते हैं, और आप हमारे इलाके को मकबूजा समझते हैं। आप अपनी बातें कर लेते हैं और हमें अपनी बात करने का आप मौका नहीं देते। अब रह करम, अगर आप हमें नहीं, बुलाते हैं, आप जम्मू अब कश्मीर को क्या हमारा समझते हैं? थोड़ी सी भाषा का और शब्दों का अगर आप और सिंप्लीफाई कर दें, क्या समझते हैं आप? हम इसे ऑक्युपाइड समझते हैं। अच्छा। ये भारत ने इस पे कब्जा किया हुआ है। अच्छा। क्या पाकिस्तान के क्या कश्मीर का नाम है 1947 एक में जब तय हुआ था, तो वहां की जो राजा थे, जो रियासतें थी, क्या उन्होंने पाकिस्तान के पेपर्स पे हस्ताक्षर किए थे या हिंदुस्तान के? वो और अवाम की राय को रौंदा गया, जिसके लिए मामला जो है अक़वाम मुत्तहिदा में गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने राय शुमारी का हुक्म दिया, और ये भारत एक जो और है अगर वो ऐसा था तो फिर हठधर्मी। आप क्यों करगिल के माध्यम से अंदर दाखिल हुए थे? फिर क्यों दाखिल हुए थे फिर आप जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, आप जब आपका इंडिया का पत्रकार बात करता है या तजिया निकाह, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करते, अरे लेकिन आप आप हमारी वही बात तो, में आप इंटरप्ट कर अगर आप सकते हैं सही कि तर्क क्या देंगे बात तो है। मैं आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगी ना, मैं तो आपसे यही देखिए, जानना चाह रही हूँ। देखिए, लोगों को सच बताएं, हम्म। लोगों को झूठ ना बताएं। ये आपके लोग जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, या पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये प्रोग्राम चल रहा मुमताज है। कैसर, सिर्फ हम नहीं, अब तो आप, आपके जो आका हैं जिन्हें आप अपने फादर एलिमेंट मानते हैं अमेरिका, वो तक आपको सत्य दिखा रहे हैं। आपका तो ये बड़े आपके डबल स्टैंडर्ड हैं जो आपके जनाब। जो टैरिफ कमी के मामलात हैं, जो ट्रेड के मामलात हैं, इसमें आप हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे। आका तो आपके हैं, अच्छा। और वो आपको
और धमकी भी देते हैं, आपको तड़ी भी लगाते हैं, फिर आप पाँव पकड़ लेते हैं। आका तो आपका है अमेरिका। ट्रंप ने कितनी बार मोदी की पता है मुमताज इंसल्ट कैसर, की। मुझे बड़ी हैरानी होती है। ये जिगरा चाहिए, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री खुद ये जब मंच पर आके स्वीकार करते हुए कहता है कि भाई हमारे ऊपर इतने सैंक्शंस हैं, हमारे पास में पैसा नहीं है, हमें भीख मांगने के लिए दूसरों की जगह जाना पड़ता है, दूसरे देशों के यहाँ पे, और जब हम जाते हैं तो कई बार हमारे सामने बड़ी परिस्थितियां, उनके रोते हुए वीडियोज आते हैं उनकी पीड़ा को। और आप हिंदुस्तान चौथी अर्थव्यवस्था को जब यहाँ पर पाबंदियां लगाई ना, तब भी भारत को फर्क नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, व्यापार में इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन दबे नहीं, अपनी शर्तों के हिसाब से चले हैं। तो ये बात आप ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैडम एंकर देखे, बात सुने, आप ले ना, फिर रूस से तेल पता लग जाता है कि आप गुलाम नहीं है। नहीं, आप रूस से तेल जरूरत है आपको आपकी। क्यों तो इतनी मिर्ची लग रही है भाई? आलोक साहे जी जरा इनको समझाइए। भारत तेल तो ले रहा है, व्यापार कर रहा है, इनको बड़ी मिर्ची लग रही है कि वेनेजुएला से या रूस से इनके हाथ से इनके सारे देशदार, सारे हिस्से निकलते चले गए। बलूचिस्तान खिसक रहा है, केपीके खिसक रहा है, इस्लामाबाद में इनके अंदर तक यहाँ पर विद्रोही दाखिल हो गए। इन्हें चिंता है भारत की अभी भी। जी देखिए, ये कह रहा है ना कि सच बताया कीजिए। ये काफी सच बताते हैं अपने देशवासियों को। ये स्कूलों में इनके टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि 65 का युद्ध इन्होंने जीता है, 71 का युद्ध इन्होंने जीता। 93 लाख इनके सैनिक बंदी बना लिए गए। सच बताइए, जम्मू कश्मीर को लेकर इनके ना इनके जरा ख्यालों पर भी बड़ी धूल लिपटी हुई है, जरा बताइए। जी बताता हूँ। 93 लाख सैनिक इनके हाथ उठा करके सरेंडर कर दिए। रोज आवाम में अपने वाजिंदों को बताते थे रेडियो पर कि मैं सुरक्षित हूँ हिंदुस्तान में, और वहाँ की किताबों में पढ़ाया जाता है कि 71 का जंग पाकिस्तान जीता था। 2 टुकड़े हो गए, लेकिन जंग पाकिस्तान जीता था। तो जो चीजें आप देखिए, अब मेरे को बोलने दीजिए, जरा मेरे को बोलने दीजिए। आपने जब बोला, आप जब झूठ परोस रहे थे तो मैंने आपको बीच में नहीं रोका। आप जब झूठ परोस रहे थे मैंने बीच में नहीं रोका। मैं और भी बातें बता रहा हूँ आपको। आप जैसे कह रहे हो ना कि जो जैसे 90 आप कह रहे हो कि कश्मीर में भारत का कब्जा है, तो बलूचिस्तान में क्या है? बलूचिस्तान भी तो आपने 48 में साइन किया, जबरदस्ती लिया। आपने वहां रेफरेंडम किया, आपने वहां रेफरेंडम किया। जब भारत और पाकिस्तान बना था उस समय बलूचिस्तान आपका हिस्सा नहीं था। उस समय बलूच, आपको मालूम है कि नहीं है? आप पढ़ाते हैं कि नहीं आप अपने जनता को सच बताते हैं कि नहीं? तो आपको ये देखना पड़ेगा मुमताज साहब कि सच बताइए। और देखिए, बात सही है, ये मैप में भले ही पीओके अभी भारत का दिखा रहा है, बाद में फिर कभी नहीं दिखाएगा, ऐसा मान सकते हैं हम कि अमेरिका बहुत ही एक व्यापारी देश बन गया है आजकल। वो कब नक्शा किसके सामने कैसा प्रस्तुत करेगा, लेकिन आप ये याद रखिए कि इस समय में वो दिखा रहा है जब आपके वजीर आजम और आपके मुल्ला मुनीर साहब वो गए पाकिस्तान के नाइंदे बन के, और अमेरिका में वहां क्या क्या उन्होंने नहीं किया। बोर्ड ऑफ पीस साइन करके आए, आपने अभी उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। आपने क्या नहीं किया, दावतें जाके खाई वहां पर। आप तैयार हो गए कि ईरान के खिलाफ हम अपनी जगह जमीन का उपयोग अमेरिकी सैनिक को करने देंगे, हमारे तरफ से हवाई हमले अमेरिकी फाइटर्स कर सकते हैं ईरान के ऊपर में। ये सब करने के बाद भी देखिए अमेरिका ने इस समय ये नक्शा जारी किया है। ये आपके लिए एक सबक है कि आप कितने भी तलवे चाटेंगे, पाकिस्तान जो है वो अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद एक बड़ा और मजबूत राष्ट्र बन के नहीं खड़ा होगा। भारत के जैसी चौथी अर्थव्यवस्था बन के हम खड़े हुए हैं। आज हर एक देश हमारी पूजा करता है, हर देश हमको अहम समझता है। आज वही ट्रम्प झुक करके आए 18% टैरिफ लगा करके, कहा कि ठीक है 18% हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। क्या आपको पता है पाकिस्तान के पास टैरिफ ज्यादा है अमेरिका का? आपके टैरिफ क्या है मालूम है? 18% से ज्यादा है। तो आप जरा अमेरिका से पहले यह पूछिए कि भाई हम तो आपको सब कुछ दे रहे हैं, हम आपके नौकर बन के हैं, फिर भी आप हिंदुस्तान को हमसे कम टैरिफ पे कैसे व्यापार करने दे रहे हैं? आपको पूछना चाहिए अमेरिका से। तो ये मुमताज साहब, सच का सामना करना सीखिए और अपने आवाम को भी सच का सामना कराइए। आपकी सेना जो है ना, वो गफलत में रख करके पूरे पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर रही है। ये आपको एहसास करना पड़ेगा।
ये आपको मानना पड़ेगा। आपकी पूरी जनता को अंधकार में रखती है, क्योंकि वो एक हाइप क्रिएट करते हैं हिंदुस्तान से युद्ध, हिंदुस्तान से युद्ध। जी आपने बड़े बेहतर तरीके से बताया, लेकिन मुमताज कैसर, मुझे लगता है कि शायद इतिहास को आप भी नहीं पढ़ पाए, या आपकी किताबों में वो आपको बताया ही नहीं गया। आज़ादी के वक्त से लेकर जम्मू कश्मीर ना भारत का हिस्सा था, ना अब ये कहा जाए हिंदुस्तान को लेकर वो ब्रिटिश एक राज्य था, प्रिंसली स्टेट था, और वो उनके पास में तो अधिकार था कि उनको स्वतंत्र रहना है, या हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ में जाना है। लेकिन पाकिस्तान की मंशा को समझते हुए उन्होंने तय किया ना कि भाई वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उन्हें बहुत पहले से इस बात का इल्म था, और यही बात आपको रास नहीं आई। अगर सब कुछ था तो क्यों चाहे इतने एग्रीमेंट्स हुए? आप अपने जाके हुक्मरानों से जरा पूछिए। एसके मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी इस बात को लेकर? नैना जी, पाकिस्तान के मेरे दोस्तों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज 2-4 पन्ने पलटे आपके ब्रिगेडियर अकबर खान के, और आपके 47-48 में जो आपके पीएम साहब थे ना, और उनके साथ ट्राइबल्स के लोगों के साथ उन्होंने जो षड्यंत्र रचा है ब्रिगेडियर अकबर खान, जरा उसको पढ़े आप, क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, भारत जब आजाद हुआ अंग्रेजों से, हमने अंग्रेजों को यहां से लिटरली भगाया। आप तो हमारे हिस्से थे भाई। उनके षड्यंत्र में आके आपकी जो यहाँ की जमातें थी, यहाँ की पार्टियां थी, उनके बहकावे में आकर और उनके बिछाई हुई बिसात पर खेलते चले गए। लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बने, ब्रिगेडियर अकबर खान ये 47 में सितंबर में क्या कर रहे थे? इनकी डेली यही षड्यंत्र चल रहे थे कि किस कबाइली को कहां से घुसाया जाए। उनके एक्सेस बड़े क्लियर साफ थे। चलिए, ये तो हो जाएगी मिलिट्री हिस्ट्री की बात, इसमें मैं ना जाके, मैं इसको एज ए सवाल छोड़ देता हूं। मुमताज कैसर भाई साहब जाके एक बार देखना चाहेंगे मेरे ख्याल से। अब मैं आता हूं नैना जी, जो अमेरिका का सवाल है। देखिए, अमेरिका के द्वारा ऑफिशियल हैंडल से ये एक नक्शा जारी करना कई संकेतों का निशानी तो है, बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से 3 पॉइंट को एड्रेस करने की कोशिश की है। पहला पॉइंट, भारत के साथ जो उनका ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उस पर भारत को एक खुशनुमा संदेश दिया। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान को भी एक संदेश दिया। तीसरा पॉइंट जो है वो चाइना का बड़ा पॉइंट है। जो बड़ा पॉइंट है वो चाइना को भी, अक्सर चीन पे चाइना क्लेम करता है, जैसे कि हमारे वक्ता बोल रहे थे, वे जब चाइना में जाते हैं तो पाकिस्तान जो वहां उनके नक्शे में अक्सर चीन को दिखा देते हैं, अरुणाचल प्रदेश को दिखा देते हैं। अमेरिका, और मैं आता हूं जब अमेरिका ने ये क्यों किया, अमेरिका के ये 3 पॉइंट में बताए, इसलिए अमेरिका ने किया। लेकिन हम इसलिए खुश नहीं है कि अमेरिका का ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है। कल अमेरिका खुश होगा, कल खुश नहीं होगा, वो क्या कर देगा। हम इतने खुश नहीं होते, हम अपने पैर हमारे जमीन पे है। हमारा असली स्ट्रेंथ हमारी अपनी अप्रोच में है। भारत सरकार के डे 1 से हमारा नक्शा इंटैक्ट है। आपने हमारे उस पे एरिया पे कब्जे किए, अगर कब्जे नहीं करते और आपकी ये पीढ़ी को नहीं पढ़ाया जाता और सही इतिहास पढ़ाया जाता, आप भी हमारी वही बात बोलते कि ठीक है, जो उस टाइम का एक्सेशन हुआ था, जो उस टाइम की पद्धति थी, प्रोसीजर्स थे, उसके तहत भारत के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, महाराजा हरि सिंह ने किया, तो आपको क्या जरूरत थी? और अगर कोई जरूरत भी थी तो अकबर खान को लड़ने की क्या जरूरत थी? जो उन्होंने ये संघर्ष की नींव डाली, उनको भारत के साथ बैठ के बात करनी चाहिए थी उस टाइम। और कुछ मुद्दे छोटे मोटे होते हैं, जरूर सेटल होते हैं। ये लड़ने का जो 47 में कबाइलों को अंदर घुसा के जो लड़ाई, वो आज तक जारी है। और आपके भी अंदर अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं है जो समझते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। जी कैसर मुमताज, देखिए बड़े काम के और बड़े इन डेप्थ में चीजों को समझाया है, और मुझे लगता है कि 78 सालों से ज्यादा के वक्त तक अभी अभी अगर आप उसी भ्रांतियों में हैं तो उसमें भी बहुत पीछे रह जाएंगे, सिर्फ लड़ते और सिर्फ खून बहाते रह जाएंगे। उस चीज को अगर बखूबी हकीकत समझकर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, अब तो आपके जो आका हैं वो भी आपको हकीकत दिखा रहे हैं। ये आका तो आपके हैं, ऐसे बात न करें। आप ही उनके आगे झुके हुए हैं, आप ही उनके पांव पकड़े हुए हैं। सारे के सारे मेरे पैनलिस्ट हंस रहे हैं। हंस रहे हैं तो इसलिए हंसेंगे ना, जालिम के जो साथी हैं, कश्मीर में जुल्म कर रहे हैं आप लोग, कश्मीरियों को आप राय शुमारी का मौका क्यों नहीं देते? अरे जनाब, वहाँ पे चुनाव होते हैं, मुमताज कैसर, चुनाव होते हैं। आपके तो पूरे मुल्क में फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते, हमारे तो एक हिस्से में फेयर इलेक्शन हो जाते हैं। आपके जो आजादी की बात करते हैं, उन पत्रकारों को या सलाखें मिलती है, पूर्व प्रधानमंत्री को या फांसी मिलती है, या फिर ये कहा जाए काला पानी की सजा मिलती है। देखिए, आप अपने छोटा सा सवाल इनसे पूछूं मैं? जी सर, जी छोटा सा सवाल। मुमताज भाई, आपने कहीं दुनिया में देखा है कि किसी डेमोक्रेटिक स्टेट में वहां के सेनाध्यक्ष को पॉलिसी के लिए दूसरा राज्य बुलाता हो?
आप मुझे ये बताएं कि भाई आपकी जरूरत है तो फिर लेना नहीं, आप रूस से इसका तेल। नहीं आपकी तो साथ है, आप बताइए ना, आपको तो बड़े किसी भी तगड़े प्रजातांत्रिक देश में आप तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना आपके पास, अमेरिका को आपके पार्टी नहीं है, डेमोक्रेसी में है ना भाई, आपके यहाँ आपके यहाँ चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुना गया है ना। तो कभी आपने सुना है क्या कि वहां के सेनाध्यक्ष को बुला करके पॉलिसी डिसीजन कोई दूसरा देश करे, वो भी अमेरिका जैसा देश? तो आप इस बात को समझें मुमताज भाई, ये पाकिस्तानी अवाम को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में वहां के शासकों ने, वहां की सेना ने आपकी क्या हालत बना रखी है। ये आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा मुमताज नहीं, भाई। लेकिन आप ये मुझे लगता है समझिए। भले ही यहाँ पर मुमताज कैसर इस बात को नहीं समझ रहे हो, लेकिन शायद हुसैन जावेद जरूर समझेंगे। हुसैन जावेद, आज की जो पीढ़ी है वो इन तमाम परिस्थितियों को बखूबी समझती है और वो ये जरूर जानती है कि भाई जिस तरह से तमाम सरकारों ने जो आई है पाकिस्तान में 78 सालों से ज्यादा के वक्त में, उन्होंने जनता को ये झुंझुना दिया कि भाई हम जितना पैसा ले रहे हैं ना, वो हम एक दूसरे हमारे हिस्से को पाने के लिए ले रहे हैं, इतने हम कर्जे में हैं, इसीलिए आतंकवादियों को पालना हमारी मजबूरी है। लेकिन आज की जो जनता है वो बखूबी समझ रही है कि ये पुराने झुनझुने थे, अब इससे काम नहीं होगा। अब वो सवाल पूछती है कि आपको इतनी बार बेल आउट मिला, उस पैसे का क्या किया? आपकी छवि आतंकिस्तान की क्यों बनी? बड़ी बुरी बात ये लगी थी यहाँ पर मुमताज कैसर को कि जब हमारे पैनलिस्ट ने कहा था कि आज़ादी के वक्त में हिंदुस्तान से बना है पाकिस्तान, और इसमें कोई हकीकत नहीं। अब जनता पूछ रही है कि दो मुल्क अगर एक साथ बने, बल्कि आप तो एक दिन पहले ही बने, आपने घोषित किया अपने संविधान को लेकर या अपने आज़ादी को घोषित किया, अब जनता पूछती है कि इन दोनों मुल्कों में इतना अंतर क्यों है? तो अभी भी क्या ये बॉर्डर की बातें, आतंकवाद की बातें, पीओके की बातें या बलूचिस्तान की जो परिस्थितियां हैं, क्या वहां के लोग क्या आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं? क्या अभी भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे से लोगों की सत्ता चल रही है, या फिर अब ये मुसीबत का सबब है उनके लिए और बड़ा तमाचा भी? देखिए मैम, बात पता है क्या बात ये कि जिस तरह से आपने हमारे मुल्क के हवाले से बात की, और अक्सर इंडियन मीडिया पे हम ये चीजें सुनते हैं कि आतंकगढ़ पाकिस्तान, ठीक है, और अगर इस प्लेनेट के ऊपर सिर्फ हम सबसे नहीं जो कहते गरीब मुल्क है हुसैन वो जावेद, पाकिस्तान। पूरी अब दुनिया देखिए, भाई, आप बात यूएन, करने दीजिए अरे मैं मैम। बोल रही हूँ आपको सिर्फ इंडिया की बात तरफ से करने क्यों लगता दीजिए। है हवाले से? पूरी दुनिया कहती है आतंकवाद कहाँ से बनकर निकलता है। ईरान में धमाके होते हैं, पाकिस्तान का नाम आ जाता है। आई एम सॉरी टू से, देखिए आज आप वक्त नहीं दे रही हैं बात करने का, आप बहुत वक्त देती हैं लेकिन आज आप बिल्कुल वक्त नहीं दे रही। मैं समझ नहीं पा रहा इस चीज को, लेकिन मैं फिर भी यही करूंगा। आई नो कि आपने मुझे कम टाइम ही देना है, इस कम टाइम को इस्तेमाल करते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे यहाँ ना इंडिया की एनेक्स से पाकिस्तान को देखा नहीं जाता है। हम अपने आप को ना कोई गरीब मुल्क समझते हैं, ना कमजोर मुल्क समझते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर ऐसे खदशात थे भी ना कि हम इंडिया के सामने ठहर नहीं सकते, पिछले साल वो खदशात बिल्कुल दूर हो गए। हमें पता है कि हम कितने सक्षम हैं, हम कितने पावरफुल हैं, और हमने दुनिया को शो की ये बात। आप मुझे बताएं ना, अगर आपको लगता है कि हम इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो अभी आप ये देखें कि अमेरिका ने हमारे साथ इतनी बड़ी डील की है मिनरल्स के हवाले से। जो आपके लिए फनी बात होती है कि हम पत्थर लेके ट्रंप के सामने गए और पता नहीं बिल्कुल मतलब भी क्या नहीं वो होती, था, लेकिन आप बिल्कुल देखिए भी नहीं असल में होती। वो एक डील थी जो अमेरिका ने हमारे साथ की है। ईरान की जो डील, अब मतलब डील तो मैं नहीं कहूंगा, ईरान की जो टॉक्स दोबारा अमेरिका के साथ स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तान का रोल दुनिया को पता है, इसमें हिंदुस्तान कहां पर है। और सबसे बढ़ के हुसैन जावेद, अभी कुछ देर पहले यहीं फलस्तीन पर ही के आप अमन अपनी के बात हवाले को से लेकर ना पूरी तरह से कैसे डिनाई कर दे रहे हैं। कुछ देर पहले चर्चा की शुरुआत में आपने कही अमेरिका की किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हर चीज बड़ी टेम्परेरी है। और आप जिस रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल की एक मिनिस्ट्रियल बैठक थी वॉशिंगटन में, अमेरिका ने पाकिस्तान को उसमें बुलाना तक उचित नहीं समझा। अरे मैम छोड़ दें, आपको वो बैठक याद है, और आपको जो $1 बिलियन की डील हुई है उससे आपने बिल्कुल आंखें बंद की। मैं तो हैरान उस चीज में।